पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए 243 सीटों पर दावा ठोका और भाजपा से हिस्सेदारी मांगी। नाराजगी की वजह राज्यसभा और राज्यपाल पद की उम्मीद का समाप्त हो जाना है। तरारी सीट पर जोर देकर उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब तक बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे पारस को राज्यसभा और राज्यपाल दोनों पदों से मायूसी हाथ लगी है। इसके बाद उन्होंने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी आरएलजेपी को चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पारस का कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो वो सारे विकल्प खुले रखेंगे। राजनीतिक गलियारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इस नाराजगी का विश्लेषण कई संदर्भों में किया जा रहा है। सबसे पहले तो 5 सांसदों के नायक बने पशुपति पारस के लिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तब बदल दिया जब वे गठबंधन में थे। यहां तक उन्हें स्वयं भी टिकट नहीं मिला, बावजूद खुशी व्यक्त करते लोकसभा चुनाव के दौरान बागी नहीं हुए। इसके पीछे की वजह को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर राज्यपाल बनाए जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस की नाराजगी तब आई जब राज्यसभा की उम्मीद समाप्त हो गई और हाल ही में नए राज्यपाल के नामों की घोषणा भी हो गई। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने न्याय की प्रक्रिया में सबसे पहला दावा तरारी विधानसभा चुनाव पर ठोका है। दलील भी दी है कि हमारे पास सीट जिताऊ नेता सुनील पांडे हैं। गत चुनाव में माले के सुदामा प्रसाद विनर रहे और 62,000 वोट लाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील पांडे दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डाली। अब आगामी राजनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। तरारी विधानसभा सीट पाने की जंग अगर जीत गए तो एनडीए गठबंधन की राजनीति का अंग बने रहेंगे। भाजपा अगर ये सीट निकाल नहीं पाए तो इसके बिहाफ में वो सुनील पांडे पर विचार कर सकती है, और ऐसा नहीं होता है तो 5 सांसदों के हवाले से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। 5 सांसदों के हवाले से 25 विधानसभा सीटों की दावेदारी ठोक सकते हैं, और अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी के नाम पर अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उन्होंने कहा ही है कि सारे विकल्प खुले हैं। तो ये भी जान लीजिए कि पशुपति पारस के सामने क्या विकल्प हैं। एनडीए में रहकर अपनी हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं होते तो इनका विकल्प क्या हो सकता है। पहली कोशिश होगी कि महागठबंधन में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। दूसरा विकल्प 243 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा कर एनडीए को डैमेज करने की होगी। वहीं अगर भतीजे चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव 2020 की राह चलेंगे तो कुछ नेताओं के विरुद्ध टारगेटेड उम्मीदवार खड़ा कर उनका नुकसान करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान को तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नामवर नेता लोजपा की छतरी तले लड़े थे। क्या आरएलजेपी को भी तगड़ा उम्मीदवार किसी दल से मिलेगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर आ टिकेगा कि आखिर उनके बदले तेवर की पटकथा लिख कौन रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पशुपति पारस आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।